आप सबका भाग 10 में स्वागत है। आज के इस भाग में हम एक सच्ची कहानी के विषय में जानेंगे जो कि बाइबल पर आधारित है। पहली सदी में बहुत से यहूदी वादा किए गए मसीहा के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यूहन्ना 6:14। उसी दौरान यीशु प्रकट हुआ और उसने कई लोगों को दिलासा दिया, साथ ही उन्हें परमेश्वर के वचन की गहरी समझ दी। उसने बीमारों को चंगा किया, भूखों को खाना खिलाया, आंधी तूफानों को शांत किया, यहां तक कि मरे हुओं को जिंदा किया। मत्ती 8:26, अध्याय 14 का 14 से 21, 15 का 30 और 31। इसके अलावा मरकुस 5वें अध्याय का 38 से 43। उसने यहोवा परमेश्वर की बातें कहीं और हमेशा की जिंदगी के वादे के बारे में बताया। यूहन्ना 3 का 34। इस तरह यीशु ने अपनी बातों और कामों से साफ जाहिर किया कि वही मसीहा है जो इंसानों को पाप और उसके सभी बुरे अंजामों से छुटकारा दिलाएगा। जाहिर सी बात है कि यहूदी धर्मगुरुओं को यीशु का स्वागत करने, उसकी बात सुनने और उसकी हिदायतों को खुशी खुशी मानने में सबसे आगे रहना चाहिए था, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने उससे नफरत की, उस पर जुल्म ढाए और उसे मार डालने की साजिश रची। मरकुस 14 का 1, 15 का 1 से 3 और 10 से 15। इसीलिए यीशु ने उन दुष्टों की निंदा करके बिल्कुल ठीक किया। मत्ती 23 का 33 से 35। मगर वह यह भी जानता था कि उनकी बुरी सोच और बुरे कामों के पीछे किसी और का हाथ है। उसने उनसे कहा, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। यूहन्ना 8 का 44। हालांकि यीशु ने कबूल किया कि इंसान दुष्ट काम करने के काबिल है, मगर उसने साफ साफ यह भी बताया कि बुराई की असली जड़ शैतान इब्लीस है। यीशु ने यह कहकर कि शैतान सत्य पर स्थिर न रहा, जाहिर किया कि यह आत्मिक प्राणी एक वक्त पर परमेश्वर का वफादार सेवक था, मगर बाद में वह सही राह से भटक गया। आखिर शैतान ने यहोवा के खिलाफ बगावत क्यों की? क्योंकि वह खुद को इतना बड़ा समझने लगा कि उसके मन में वह उपासना पाने का लालच पैदा हुआ जिसका हकदार सिर्फ परमेश्वर है। मत्ती अध्याय 4 का 8 और 9। शैतान ने बगावत की शुरुआत अदन के बाग में की, जब उसने हव्वा को मना किया हुआ फल खाने के लिए फुसलाया। उस वक्त उसने दुनिया का सबसे पहला झूठ बोला और यहोवा की निंदा भी की। इस तरह उसने खुद को झूठ का पिता बना लिया। इसके अलावा जब आदम और हव्वा ने शैतान के बहकावे में आकर परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दी, तो पाप उन पर राजा की तरह हुकूमत करने लगा। नतीजा, वे धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ने लगे। साथ ही उनकी होने वाली संतानों की भी मौत तय हो गई। इस तरह शैतान ने खुद को हत्यारा, जी हां, आज तक का सबसे बड़ा खूनी बना लिया। उत्पत्ति 3:1-6, रोमियो 5:12। शैतान आत्मिक लोक में भी अपना बुरा असर फैलाने लगा। उसने दूसरे स्वर्गदूतों को भरमाकर उन्हें अपनी बगावत में शामिल कर लिया। शैतान की तरह उन दुष्ट आत्मिक प्राणियों ने भी गलत इरादे से इंसानों में दिलचस्पी ली, मगर फर्क इतना था कि उन्होंने अपनी लैंगिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए ऐसा किया था, जबकि ऐसी इच्छाएं रखना उनके लिए सरासर गलत था, और इसका अंजाम बहुत ही भयानक साबित हुआ। उम्मीद करते हैं कि इस भाग के माध्यम से आपको जानकारी मिली होगी। यदि यह भाग आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और यदि अभी तक आपने दूसरे भागों को नहीं सुना है तो कृपया जरूर सुनें और आशीष को प्राप्त करें। धन्यवाद।